हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि जो हमारी डोंग है वो कब्ज़े में है यूजे के। और गवर्नर को पता चलता है ये बात कि डोंग असलियत जानती है, उसको कुछ आइडिया हो गया है यूजे के बारे में। तो वो भागता हुआ गवर्नर मेंशन जाता है जहाँ पे आराम से यूजे ड्रिंक कर रहा होता है। वो सीधे उससे पूछता है कि कहाँ है डोंग, पर वो अपनी बकवास करने में लगा होता है कि डोंग अब मेरी हो चुकी है, तो अब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि डोंग कहाँ है। लेकिन वो अपनी बकवास कर रहा होता है तो वो उसको धक्का देके पीछे करता है और सीधे निकालता है अपनी गन और अब उससे फिर से पूछता है कहाँ है डोंग। तो वो उससे सिर्फ एक बात कहता है, वो भी हंसते, वैसे ईवल स्माइल इसकी है ना वैसे, कि अगर तुमने मुझे गोली मार दी तो तुम डोंग को ढूंढते रह जाओगे पर डोंग को तुम नहीं पा पाओगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो दादी माँ हैं ये अपने पति की जो मेमोरियल टेबलेट है उसके सामने खड़ी हैं। तभी वहाँ पे आता है यूजे। वो उससे पूछती हैं कि यूजे, तुमने मुझे इन आदमियों के, मतलब ये जो आदमी है, तुमने यहाँ पे इन्हें क्यों रखा है मुझ पर नज़र रखने के लिए। तो वो उससे कहता है कि दादी माँ, बहुत जल्दी बहुत बड़ी बैटल होने वाली है, तो आपकी सेफ्टी के लिए मैंने इन्हें यहाँ रखा है। तो कहती तुम परेशान मत हो, गवर्नर बहुत जल्दी वापस आ जाएगा और वो हमें जो है बचाएगा, तुम चिंता मत करो। तो वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, आपकी नज़रों में तो सिर्फ गवर्नर ही लायक है ना, आपके लिए तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्यों दादी माँ। अब जो जवाब हमें मिलने वाले हैं उससे हमें ये पता चलने वाला है कि क्यों आखिर जो गवर्नर है इसको हेड, फैमिली का हेड बनाया गया था और ग्रैंडफादर की जो डेथ हुई थी उसका सच क्या है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने या मेरे पति ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छा, आपके पति ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी आर्मी उनके बेटे को ही देंगे, क्या उनको मैं लायक नहीं लगा, क्या उनको लगा नहीं कि एक बार मुझसे पूछे कि क्या मैं ये चाहता हूँ, मैं वो आर्मी हैंडल करना चाहता हूँ या नहीं। तो दादी माँ कहती हैं कि बेटा, जंग लड़ना काफ़ी डेंजरस काम है और अगर हम तुम्हारी बात करें तो बचपन से ही तुम्हारी हेल्थ बहुत ख़राब रहती थी, इसी वजह से तुमको दादाजी कभी बाहर लेके नहीं जा पाते थे क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैं दादा तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो नहीं चाहते थे कि तुम पे कोई भी परेशानी आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो। इसीलिए शुरुआत से ही उन्होंने तुम्हें बिजनेस की तरफ धीरे धीरे ढकेला और जो गवर्नर है उसको ये सारी चीज़ें करने को कहा। तो कह रहे कि आप सब लोग आप झूठ बोल रही हैं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि मेरी जो माँ थी वो मेड थी, इसीलिए आप मुझे लायक ही नहीं समझते थे कि आप लोग मुझे कोई जिम्मेदारी दे सकें। तो कहते तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। तो वो बस इतना कहता है कि कुछ नहीं, आप बस वेट करिए, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर वो अपनी जो ग्रैंडफादर है उनकी मेमोरी टेबलेट के आगे अगरबत्ती जलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो गवर्नर है वो बंधा हुआ है और तभी वहाँ पर यूजे आता। तो गवर्नर उससे पूछता है कि कहाँ है दादी माँ और डोंग। तो वो कहता है अरे मेरा ही परिवार है, मैं उन्हें कुछ करूँगा थोड़ी ना। तो जिस पे गवर्नर कहता है परिवार, सच में अगर तुम्हें परिवार की इतनी अहमियत होती ना, तुम कभी मेरे पिता और अपने दादाजी को जान से नहीं मारते। तो कहता है अरे तुमको पता था क्या ये बात। तो कहते हैं मुझे इस पर डाउट था लेकिन मैं इस बात पे यकीन करना नहीं चाहता था। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, हम दोनों ने साथ में मार्शल आर्ट भी सीखा है और मुझे तुम कैसे मारते हो, क्या तुम्हारी हरकतें, हर चीज़ पता है। इसीलिए मुझे सिर्फ शक था, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास करना नहीं चाहता था जब तक कि मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस ना हो। लेकिन अब मेरे पास एविडेंस है कि तुमने ही ये काम किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे दादाजी थे, तुम उन्हें कैसे जान से मार दे सकते हो। जिस पे यूजे कहता है कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें पता था, तुम जाके ये सवाल उस बुढ़ऊ से क्यों नहीं पूछते हो। वो सिर्फ कहने के लिए मेरा दादा था। उस दिन जब मैं उसको स्टडी में गया उससे मिलने के लिए, तो वो मुझसे कहता है कि मैं जो ये बंदूक और ये सब जो हथियार है इनकी जो तस्करी कर रहा हूँ, ये गलत है और इसका सबूत है उसके पास। वो मुझसे कहता है कि जाओ पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो और सब कुछ जो है ये तुम्हें करना बहुत ज़रूरी, कि गलत काम किया है तुमने।
मैंने उस आदमी से भीख मांगी, गिड़गिड़ाया उसके आगे। तो कहता है मतलब तुमने सिर्फ अपनी लालच की वजह से उन्हें मार दिया। तो वो कहता है कि अरे हथियार की तस्करी करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, मैं वैसे भी मारा जाता। तो अगर कोई इंसान ये नहीं सोच रहा है कि मैं वैसे भी मरता अगर मैं पुलिस के पास जाता, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, स्पेशली उस आदमी को जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तो वो उससे पूछता है और डोंग फैमिली का क्या, उनकी पूरी हाउसहोल्ड को तुमने जान से मार दिया। तो कहती अरे भैया मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, और वो जो हथियार जहाँ कहाँ रखे हैं उन्होंने, वो सब मुझे मैप चाहिए था उसका, तो ये सब तो मुझे करना ही था। तो फिर वो कहता है कि डोंग तो तुम्हारी फियांसी थी ना, तुमने उसकी भी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचा, तुमने उसके लिए भी लाइफ खतरा में ले आए। कहता है ओहो, मैं तो बस मिंगवे को थोड़ा सा भड़काया था डोंग के खिलाफ, अब मुझे क्या पता कि वो आदमी ले आएगी उसको जान से मारने के लिए, पगली कहीं की। अब फिर वो आगे ये भी बताता है कि मैंने बस तुम लोग के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, तुम्हारे और तुम्हारी प्यारी डोंग के बीच में, और वो इस तरह से की कि अगर वो तुमसे प्यार भी करती ना, तो भी वो तुमको जान से मार देती। इस पे जो गवर्नर है वो उससे कहता है कि जब तुमने मिंगवे की हेल्प की थी उस किलर को खोजने में, जो मिंगवे है वो ऐसे तो उसको किलर मिलते नहीं, क्योंकि मिस्टर जी तो उसकी हेल्प इसमें करते नहीं, ये तुम ही करते, तो तुम्ही ने तो किलर्स को खोजा था, तो तुम्हें ज़रा सा भी ये नहीं लगा कि डोंग मर सकती है या कुछ भी। तुम मुझे मारने के में एकदम अंधे हो गए थे, तुमको सिर्फ मुझे ही मारना, तुमको परवाह भी नहीं हुई कि डोंग मर सकती। कहती अरे मैं क्या सोचूं उसके बारे में, जब तुम लोग मुझ पर चीटिंग कर रहे थे साथ में, तो तुमने सोचा मेरे बारे में सोचूं, और अगर क्योंकि तुमने सोचा नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। इसके बाद फिर गवर्नर कहता है कि तुम उन्हें प्लीज़ जाने दो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो वो उससे बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। तो वो फिर एकदम मुंह बनाता कहते हैं क्या मतलब, अच्छा और अगर मुझे बहुत कुछ चाहिए तो क्या पता तुम मुझे दो, मुझे वो पूरा ना पड़े तो, क्या तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। जिस पे वो कहता है कि इसका मतलब मैं इस समय तुमसे कोई भी रिक्वेस्ट करूं तुम वो सारी रिक्वेस्ट मान जाओगे, क्यों। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो मांगना है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।